आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने इमेजेस को गूगल में सर्च कर सकते हैं। इमेज को गूगल में सर्च करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये है कि हम गूगल के वेब पेज में ही अपनी सर्च क्वेरी को लिख लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टाइप करते हैं बॉल पॉइंट पेन और इसको हम एंटर कर दें। इसके बाद आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिजल्ट्स अपीयर होंगे और यहाँ पर आपके पास एक टैब है जहाँ पे लिखा हुआ है इमेजेस। इसको अगर आप क्लिक करें तो आपके पास गूगल के इमेज रिजल्ट्स अपीयर हो जाएंगे। इसका सेकंड तरीका ये है कि अगर आपको गूगल इमेजेस का URL याद है images.google.com, तो अपनी एड्रेस बार में टाइप कर दें और आपके पास गूगल इमेजेस की अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर भी हम ये टाइप करते हैं बॉल पॉइंट पेन, तो आपके पास सारे यहाँ पर इमेज रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब यहाँ तक इमेज सर्च करना हर कोई कर लेता है, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिनके ज़रिए हम इफ़ेक्टिवली अपने इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें गूगल लेंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने भी इमेज सर्च रिजल्ट्स हैं, इसमें मुझे इस इमेज जैसा कोई इमेज चाहिए। ठीक है, इस इमेज में मैंने क्लिक कर दिया, ये अपीयर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ बाकी इमेजेस भी इस तरीके के मुझे मिल जाएं, तो ये आपके पास, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर इस विंडो में जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये गूगल लेंस के रिज़ल्ट हैं, जो कि आपको इस स्पेसिफिक इमेज से मिलते जुलते इमेजेस यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे ये गूगल लेंस का ऑप्शन है, तो मैं इस इमेज के किसी स्पेसिफिक पार्ट को भी सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू सर्च दिस पेन, तो इसके ऊपर मैंने ये विंडो प्लेस कर दी और इसको प्लेस करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहीं पे गूगल ने इस इमेज से मिलते जुलते जितने भी इमेजेस थे मुझे वो शो कर दिए हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन इमेज को सर्च करने के लिए। इसके अलावा जनरली अगर आप बाकी इमेजेस को सर्च करना चाहते हैं तो ये जनरल रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है टूल्स का। इसको अगर हम क्लिक करें तो इमेजेस को सर्च करने के लिए स्पेसिफिक हमारे पास क्राइटेरियाज आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं साइज़ के क्राइटेरिया। बाय डिफ़ॉल्ट एनी साइज़ का मतलब है किसी भी साइज़ का इमेज आपको यहाँ पर रिजल्ट्स में शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लार्ज साइज़ के इमेजेस शो हों तो आप लार्ज पे क्लिक कर दें, मीडियम साइज़ के या फिर स्मॉल आइकन्स शो हों तो फिर आप आइकन्स पे क्लिक कर दें। इससे पहले गूगल इमेजेस आपको डायमेंशंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता था, जो अब इन्होंने हटा दिए, जिसके ज़रिए हम स्पेसिफिक इमेज रेशियो फॉर एग्ज़ाम्पल 200x200, 700x500 इस तरीके से हाइट और विड्थ भी प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन अब चूँकि ये फीचर नहीं है तो हम एट द मोमेंट लेट्स से लार्ज पे क्लिक करें तो जितने भी इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं इन सब की डायमेंशन जो है वो लार्ज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज पे हम क्लिक करते हैं तो इस इमेज का जो साइज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस इमेज का साइज़ है 1600x2133, तो ये इसकी रेजोल्यूशन है या इसका साइज़ है इमेज का। ठीक है, इसी तरीके से हम आइकन पे क्लिक करें तो हमारे पास स्मॉल साइज़ के या आइकन साइज़ के इमेजेस शो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज आपके पास 256x256 है। इसी तरीके से बाकी ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करते हैं और टूल्स में सेकंड ऑप्शन जो है वो कलर्स का है। किसी भी डिज़ाइनर के लिए, वेब डेवलपर के लिए या बाकी किसी पर्पज़ के लिए एट टाइम्स कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हम इमेज सर्च करना चाहते हैं वो किस कलर में अपीयर हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब ये है कि आपके इमेज में कोई भी कलर्स नहीं होंगे बल्कि सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर नज़र आएगा, जैसा कि आप सर्च रिजल्ट्स में देख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट का ये मतलब है कि आपका इमेज जो बॉल पॉइंट पेन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, बल्कि आपके इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट अपीयर होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली सर्च रिजल्ट्स में आपके पास PNG इमेजेस जो है वो नज़र आनी चाहिए।
PNG इमेजेस क्या हैं इसके बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक कलर का भी ऑप्शन है कि हम किस कलर का इमेज सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं हमारे पास पर्पल कलर के बाल पॉइंट नज़र आएँ या उस इमेज में कहीं पे पर्पल कलर यूज़ हुआ हो। हम यहाँ पे पर्पल सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं सर्च रिजल्ट्स में हमारे पास पर्पल पेन नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम कोई और कलर यहाँ पर चूज़ करते हैं, लेट से ऑरेंज कलर पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास इमेजेस में जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर अपीयर हो रहा है ऐसे इमेजेस रिजल्ट में हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम टाइप पे चले जाते हैं। इमेज टाइप में हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है क्लिप आर्ट, दूसरा है लाइन ड्राइंग और तीसरा है GIF या GIF। क्लिप आर्ट का मतलब ये है ऐसे इमेजेस जो एक्चुअल फ़ोटो ना हो बल्कि किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाई गई ड्राइंग हो। इसको क्लिक करके इसका आउटपुट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो ये आपके पास एक क्लिप आर्ट की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से लाइन ड्राइंग को देख लेते हैं। लाइन ड्राइंग में अमूमन आपके पास ऐसे रिजल्ट्स आने चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी सर्च क्वेरी क्या है। अगर आप एप्पल सर्च करेंगे, मैंगो सर्च करेंगे, कोई फ्रूट सर्च करते हैं या कुछ और ऑप्शन सर्च करते हैं, आपके सर्च रिजल्ट उस लिहाज से वेरी करते जाएंगे। सिमिलरली GIF का ऑप्शन है, ऐसे इमेजेस जिनकी टाइप GIF हो या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि ऐसे इमेजेस एनिमेट करें। एनिमेटेड इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जो हमें वीडियो की तरह दिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस सर्च रिजल्ट को देख सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जो कि है टाइम का। टाइम का मतलब ये है कि जो इमेज रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं वो किसी वेबसाइट पर कितने टाइम पहले इमेजेस को अपलोड किया गया है। 24 घंटे पहले, पिछले हफ्ते, पिछले महीने या पिछले साल। टाइम का कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना करें तो रैंडम रिजल्ट्स हमारे पास अपीयर हो रहे हैं। अगर हम टाइम में फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं पास्ट 24 आवर्स, इसका मतलब ये पिछले 24 घंटों में कौन कौन से इमेजेस किसी वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं या अपीयर हुए हैं। और कुछ जगहों पे हमें यहाँ पर टाइम स्पेन भी नज़र आ रहा है। 13 आवर्स अगो, 19 आवर्स अगो, 12 आवर्स अगो, 10 आवर्स अगो। ये बाल पॉइंट तो बहुत सिंपल सी क्वेरी है। अगर हम यहाँ पर अपनी क्वेरी चेंज करें, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड और इसके ऊपर हम ये फ़िल्टर अप्लाई करते हैं कि भाई पिछले 24 घंटे के इमेजेस दिखाएं, तो ये वो इमेजेस होंगे जो कल या पिछले 24 घंटे में अगर कोई क्रिकेट मैच खेला गया है तो उसके ही लेटेस्ट इमेजेस हमारे पास अपीयर होंगे। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव फ़िल्टर है हमारे पास इमेजेस को सर्च करने का। सिमिलरली उसके बाद हम चले जाते हैं यूजेज राइट्स पे। यूजेज राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको टिपिकली इग्नोर करने की वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। एक ऑप्शन है इसमें क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का और दूसरे आपके पास कमर्शियल लाइसेंसेस। सादा अल्फाज में क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ऐसे इमेजेस हैं जिनको आपको इस्तेमाल करने के लिए ना कोई कॉपीराइट्स को देखना पड़ता है, ना आपको उसकी फ़ी पेश करनी पड़ती है, ना आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं और ना आपको इसके इस्तेमाल में किसी तरह का कोई रुकावट होती है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, मॉडिफाई करके जिस तरीके से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल लाइसेंसेस हैं अमूमन ऐसे इमेजेस को दोबारा से इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, या अगर इजाज़त इस्तेमाल करने चाहे कोई तो एक्चुअल इमेज के ऑनर से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, या फिर ऐसे इमेजेस पेड भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में आपको यहाँ पर इमेज के ऊपर वाटर मार्क नज़र आ रहा है। तो ऐसे इमेजेस का इस्तेमाल अगर आप अपनी वेबसाइट में, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन या कहीं और भी करते हैं तो एक्चुअल ऑनर आपको स्ट्राइक देख सकता है, आपके ख़िलाफ़ नोटिस कर सकता है।
जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आपकी इफ़ेक्ट हो सकती है, या आपका कंटेंट जो है वो आपकी वेबसाइट से खुद ब खुद रिमूव कर दिया जाएगा। तो हमेशा सेफ साइड पे रहने के लिए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें किसी किस्म के इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और हम दोबारा से सारे ऑप्शंस को हटाकर डिफ़ॉल्ट सर्च रिज़ल्ट्स को देखना चाहते हैं, तो एक और ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर क्लियर का। क्लियर को हम क्लिक करेंगे तो जो भी डिफ़ॉल्ट इमेज के रिज़ल्ट्स होंगे वो अपीयर हो जाएंगे। उसके अलावा गूगल इंटेलिजेंटली आपको यहाँ पर कुछ सजेशंस दे रहा होता है टॉप पर, जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड में बता रहे हैं आप स्क्वाड देखना चाहते हैं, क्रिकेट स्केड्यूल देखना चाहते हैं, पाकिस्तान स्क्वाड देखना चाहते हैं, या ऐसी और टर्म्स रेलिवेंट टू दिस टर्म हमें सजेस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं बॉल पॉइंट पेन, तो हमें शो कर रहा है इंक पेन, पायलट, क्लिप आर्ट, इनसाइड, कैलीग्राफी। लेट्स से हम यहाँ पर कैलीग्राफी पे क्लिक करते हैं तो बॉल पॉइंट की कैलीग्राफी के रिजल्ट्स हमें शो करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इफ़ेक्टिवली गूगल इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये एक ऑप्शन है रिवर्स इमेज सर्च का। इसके ज़रिए अगर हमारे पास कोई इमेज अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में एग्जिस्ट करता है और उस इमेज जैसे मिलते जुलते इमेजेस को हम सर्च करना चाहते हैं तो वो भी हम सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने फाइल एक्सप्लोरर में देखते हैं, लेट से हमारे पास ये एक परिंदे की तस्वीर है, इसको हमने यहाँ पर माउस से होल्ड करके ड्रैग किया, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ये इमेज आपका अब गूगल के सर्वर्स में अपलोड हो चुका है और वो इससे मिलते जुलते इमेजेस आपको शो कर रहा है। यहाँ पर भी गूगल लेंस जो है हमारे पास इफ़ेक्टिव है, और अगर हम इस इमेज के किसी पार्ट को सर्च करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट इमेज लिंक। तो किसी इमेज लिंक की बेसिस पे भी हम उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल और यहाँ पर हम पेस्ट इमेज लिंक में इसको सर्च करते हैं। इमेज का लिंक देने से ऑटोमेटिकली वो गूगल लेंस जो है उस इमेज पे आ चुका है और उससे मिलते जुलते इमेज सर्च रिजल्ट्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ इफ़ेक्टिव वेज़ हैं जिनके ज़रिए हम गूगल इमेजेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी से के इमेजेस को सर्च कर सकते हैं।